आपने बहुत बार इस प्रकार के शब्द सुने होंगे जैसे कि त्रिनेत्र, थर्ड आई, भूमध्य, पीनियल ग्लैंड, भ्रुकुटी, आज्ञा चक्र आदि। लेकिन किस प्रकार से ये सभी आपस में संबंधित है, कैसे ये हमारे जीवन को, हमारी साधना को, हमारी आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करते हैं और कैसे भाव शरीर, प्राणिक शरीर, ऊर्जा का जो हमारा एक स्तर है उससे जुड़ा हुआ है और इस देह में, इस फिजिकल बॉडी में भी वो क्या ऑर्गन है जिनको प्रभावित करके हम आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इन विषयों पर जान लेना जरूरी है और इसी विषय को हम आज त्राटक के साथ बांधते हुए, त्राटक के साथ जोड़ते हुए ठीक प्रकार से समझते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है समझ लेना। अनेक आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे और हो सकता है कि आपके स्वयं के अनुभव भी हों कि बहुत सारे बंधु, बहुत सारे व्यक्ति, साधक, अभ्यासी त्राटक का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जिनमें से उनके अलग अलग अनुभव रहते हैं। कुछ अनुभव अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो कि उचित नहीं, जो उन्हें मानसिक उद्विग्नता की स्थिति में ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या सजगता रखनी जरूरी है? सबसे पहले आप समझ लें कि महर्षि वेदव्यास ने भी इस विषय में मार्गदर्शन किया है कि भ्रुकुटी में, यानी कि दोनों हमारी जो आईब्रोज हैं, इनके मध्य में एक ऐसा भूमध्य में स्थान है जहां पर एक बारीक छिद्र है और वो छिद्र सामान्यतः सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता और उस छिद्र से एक विशेष प्रकाश संचारित होता है और उस प्रकाश पर अगर एकाग्रता बनाई जाए तो विशेष आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, की जा सकती है। इस प्रकार का निर्देश किया गया है और यही वो स्थान है जिसको आत्मा निवास कहा गया है। यही वो स्थान है जहां पर आज्ञा चक्र की स्थिति बताई गई है और यहीं से आध्यात्मिक जागृति और प्रगति होनी आरंभ हो जाती है। हमारा पीनियल ग्लैंड जब अवरुद्ध होता है उसकी उतनी सक्रियता नहीं होती है, जो कि वो सामान्यतः हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, वो एक अलग, लेकिन वो किस प्रकार से आध्यात्मिक जागृति में सहायक है, वो किस प्रकार से एक्टिव हो सकता है, वो किस प्रकार से अपनी पूर्ण सक्रियता की स्थिति में पहुंच सकता है। और अगर वो पूर्ण सक्रियता की स्थिति में हो तो एक ऐसा आनंद योगी को, एक साधक को अनुभव होता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं, जो किसी प्रकार का कोई नशा या किसी प्रकार की दूसरी स्थिति आपको नहीं दे सकती। ऐसा निरंतर रहने वाला एक अलग ही दुनिया में, अलग ही अनुभव में ले जाने वाला एक जो तरीका है वो है त्राटक के माध्यम से इस अवस्था में पहुंचना, जहां पर जाकर के हम अपने पीनियल ग्लैंड को सक्रिय कर लेते हैं, उसे एक्टिवेट कर लेते हैं और हम धीरे 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 आध्यात्मिक प्रगति निरंतर करते रहते हैं। फिर हमारा आध्यात्म का जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं होता सरलता से। तो ये बात समझ लेनी जरूरी है और आध्यात्मिक शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि चक्रों की जागृति में धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आज्ञा चक्र में जाकर के उसका मार्ग वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का शुरू होता है। नहीं तो इससे पूर्व के चक्रों पर वो स्थिति बनी रहती है कि उसका मार्ग रुक भी सकता है, बाधित हो सकता है विशेष कारणों से, लेकिन यहाँ आकर के विशेष जागृति, विशेष प्रगति होती है। एक विशेष मानसिक शांति भी आप अनुभव कर सकते हैं। आप दोनों स्तर पर त्राटक के माध्यम से लाभ अनुभव कर सकते हैं, वो चाहे आपका देह हो, चाहे आपका मन हो, मस्तिष्क हो, चाहे वो आपके शरीर के अन्य अंग हो और चाहे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। इन सभी दिशाओं में कार्य किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सजगता बनी रहे। सजगता कहां बिगड़ती है? दो तरीकों के उद्देश्य लेकर के त्राटक के अभ्यास के लिए एक अभ्यासी बढ़ता है। एक होती है तमस वाली सिद्धियों की इच्छा और दूसरी होती है सात्विक अपने जीवन की व्यवस्था। तो तमस वाली सिद्धियों के उद्देश्य से इस प्रकार के अभ्यास करता है तो फिर उनके अभ्यासों में भी एक तमस ही बना रहता है, क्योंकि वो अब उस गलत उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो अलग अलग तरीकों से, कभी वो सीधा ही सूर्य त्राटक करेंगे, कभी वो सीधा ही बिंदु त्राटक करे बिना ही सीधा दीपक त्राटक करेंगे। तो इस प्रकार की गलतियां करते हैं, ज़्यादा समय तक बहुत लंबा अभ्यास करते हैं जिसमें कि उन्हें असुविधा होती है, सहजता नहीं होती, उनका आसन सिद्ध नहीं होता और वो निरंतर करते जाते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए और पथभ्रष्ट होकर के हानि भी उठाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक किसी भी कार्य, अनुष्ठान या फिर किसी क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानसिक शांति, वो आत्मिक प्रगति और वो बहिर्मुखिता से हटकर हम आत्म केंद्रित हों, अपने अंदर ही हम सुख आनंद को ढूंढें, देखें, वही एक उद्देश्य होता है, वही एक लक्ष्य होना चाहिए। और अगर ऐसा लक्ष्य है तो फिर पथभ्रष्ट नहीं होता है एक साधक, एक अभ्यासी। तो आपको त्राटक को इसी तरह से देखना है। कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, एकाग्रता को विकसित करने के लिए, अपने जीवन में तीव्र गति से प्रगति के लिए, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं आपको रोक ना सकें, आप उनकी उपेक्षा करके निरंतर आगे बढ़ते रहें, इस तरह के उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ना होता है। किससे आगे बढ़ते हुए?
त्राटक के अभ्यास में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या सावधानियां। सबसे पहली जो बात आती है वो है कि आपका आसन अच्छे से सिद्ध होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। वास्तव में हठ योग के अंतर्गत जब मार्गदर्शन आते हैं तो मुख्य रूप से जो आसन कहे जाते हैं वो सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि ही होते हैं। तो इनमें से ही किसी आसन में आपको सहजता से बैठना है। ध्यानात्मक आसनों में भी दो समूह के आसन होते हैं, एक कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, एक कुछ सहजता से करने वाले होते हैं। तो अगर आप सुखासन में भी सहजता से बैठ सकते हैं तो अच्छा है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं। सिद्धासन की वीडियो पहले साझा कर दी गई है, आप देखें, जाएं, समझें और सिद्धासन लगा करके एकाग्रचित होकर के आगे अभ्यास में बढ़ें। इससे आगे बढ़ते हुए समय कितना होना चाहिए, कितनी अवधि तक करना है, तो आप समझ लें इस बात को कि एकदम से आप किस प्रकार से सोचते हैं कि अगर आप समय को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आप उस ऊर्जा को एकीकृत करने और ध्यान को उतना एकाग्रचित करने में सक्षम हैं। केवल समय ही तो पहलू नहीं है ना इस चीज़ का, केवल समय बढ़ा देने से तो एकाग्रता नहीं बनेगी। उसके लिए तो आपको आंतरिक रूप से वैसा तैयार होना है जिसकी ऊर्जा अभी मूलाधार में ही केंद्रित है और वो सीधा आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए बहुत तीव्र और कठोर अभ्यास करता है तो लाभ नहीं है। पहले व्यवहारिक शुद्धि, व्यवहार को अच्छा बनाना, मानसिक नियंत्रण, अपने जीवन में व्यवस्था, वो सब करते हुए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। शुरुआत में अगर 2 मिनट 3 मिनट तक भी होता है, संतुष्ट रहें, उसके विषय में चिंता न करें। धीरे धीरे 5 मिनट भी होगा, धीरे धीरे 10 मिनट भी होगा और अधिक से अधिक समय तक 15 मिनट तक अभ्यास करें। 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है, ये समझ लें। 15 मिनट तक निरंतर, बीच में अगर रुकते हैं तो उस समय को आप अलग से गिन सकते हैं, लेकिन पूर्ण 15 मिनट का अभ्यास आपके लिए ठीक है। और अगर शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि हल्का भारीपन है, ठीक प्रकार से आपकी एकाग्रता नहीं बन रही है, निश्चिंत रहें। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आपका अभ्यास निरंतर बना रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे तो अवस्था और उच्च होगी और ना ही कोई सिर में भारीपन लगेगा और आपका ध्यान भी बना रहेगा। आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आसन आपका अच्छे से लगे। कुर्सी पर बैठकर अगर ना करें तो अच्छा है, और अगर आप सीधा बैठ ही नहीं सकते हैं किसी इंजरी के कारण, किसी दूसरे कारण से, तो आप कुर्सी पे बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना ही होगा वो है कि बिंदु त्राटक से ही शुरुआत करें। बिंदु त्राटक के बाद आप दीपक त्राटक पे जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बिंदु त्राटक से ही शुरुआत करनी है। और यहाँ तक कि अगर किसी बंधु की, किसी साधक, किसी अभ्यासी की नेत्रों की अवस्था ठीक नहीं है तो वो नेत्रों के दूसरे अभ्यास भी कर सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे आपको कि नासाग्र दृष्टि मुद्रा या कि दूसरे जो अभ्यास हैं वो कैसे उपयोगी हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है एकदम से त्राटक तो दूसरे अभ्यास कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे बिंदु त्राटक से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार करके ना करें, चश्मा लगे लगे बिंदु त्राटक कर सकते हैं। उनको दीपक त्राटक नहीं करना है, जो कि चश्मा जिनको लगा हुआ है एकदम से दीपक त्राटक नहीं करना। बिंदु त्राटक से अपनी नेत्र ज्योति को पहले विकसित करके फिर जैसे जैसे चश्मा उतरना शुरू हो जाता है तो फिर आप दीपक त्राटक कर सकते हैं और चश्मा उतर सकता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या त्राटक से इतनी नेत्र ज्योति बढ़ सकती है जिससे कि चश्मे की आवश्यकता ना हो? तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। ठीक अभ्यास करें, सही एकाग्रता से अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हो सकता है। एकांत स्थान पर अभ्यास करें, क्योंकि ये कोई शारीरिक या फिर देह के स्तर पर होने वाला अभ्यास या क्रिया नहीं है, ये एक गहनतम अनुभव है। ये आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए या फिर आज्ञा चक्र में एक स्पंदन के लिए या फिर मानसिक एकाग्रता शोधन के लिए, पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो इसको जितना बाहरी स्तर पर समझेंगे उतना ही आप गलत समझ रहे हैं। ये आंतरिक अनुभवों को साधने का एक अभ्यास है। तो इसके लिए एकांत होना चाहिए, मानसिक नियंत्रण होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ समय तक ध्यान का अभ्यास भी, सामान्य श्वासों पर सजगता, किसी एक वस्तु पर सजगता या फिर अपने इष्ट, अपने मन में किसी भी एक ध्येय पर सजगता होनी जरूरी है। उसका अभ्यास भी आप निरंतर करते रहें जिससे कि मन में एक ठहराव होने लगे। फिर वो बिंदु पर भी जब आप त्राटक कर रहे हैं तो मन भटके नहीं, मन वहीं पर टिका रहे। हालांकि जब हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो वो दूसरे अभ्यासों से सरल होता है, क्योंकि हमारे पास
एक ऐसा ध्येय है जिनको हम अपने सामने रख करके अभ्यास कर सकते हैं। और मन को आलंबन चाहिए, मन को जैसे आलंबन मिलता है तो ठहरना शुरू हो जाता है। पहले भी हमने इस विषय में विस्तृत मार्गदर्शन किया है। तो मन को आलंबन मिल गया, बिंदु का सहारा मिल गया, तो वो अब ठहरना शुरू हो जाएगा। उस विषय में निश्चिंत रहें। इसके आगे बढ़ते हुए जब आप दीपक त्राटक करते हैं, वो भी एक लंबी अवधि तक करने के बाद, कितनी अवधि, लगभग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक बिंदु त्राटक ही करें, क्योंकि बिंदु त्राटक से भी विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा ना समझें कि उससे लाभ नहीं है, हमें दीपक त्राटक से ही लाभ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इससे भी विशेष अनुभव और लाभ हो सकते हैं, बस सही ढंग से करने की बात है। तो आगे बढ़ते हुए जब आप दीपक त्राटक के लिए आगे बढ़ते हैं तो जहां भी आप अभ्यास कर रहे हैं वहां पर पूरा अंधेरा होना चाहिए। और विशेष बात ये भी समझ लें कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करते हैं तो ये और अधिक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा और हमारी शारीरिक क्षमताएं अलग तरीके से कार्य करती हैं, अलग डायमेंशन में कार्य करती हैं। वो फिर बहिर्मुखी नहीं होती, वो आंतरिक रूप से केंद्रित होती हैं। इस विषय में बड़ा ही विस्तृत मार्गदर्शन हमने किया है, जो कि आपको हमारे दूसरे चैनल योगी वरुणानंद पर प्राप्त होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का जो रहस्य है, या ब्रह्म मुहूर्त में हम कैसे लाभ प्राप्त करते हैं शारीरिक तल पर और अन्य आध्यात्मिक तल पर, तो वो मार्गदर्शन आप देखें, आपको पूर्ण समझ आ जाएगा कि क्यों हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अभ्यास करें तो उपयोगी है। तो इस बात को समझ लें कि ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हुए यह भी अनिवार्य समझ लें कि जब आप त्राटक कर रहे हैं तो आपके सामने जो दीवार है उसका रंग सफ़ेद होगा, वो ज़्यादा अच्छा है, और जो बिंदु होगा वो काले रंग से लगा हुआ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, सजगता रखें, और दीपक से ही त्राटक करें। कैंडल लगा करके त्राटक करते हैं बहुत सारे व्यक्ति, लेकिन वो उतना हितकर नहीं है, क्योंकि जो तेल है उसके अपने भी गुण होते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हितकर है और आपके परिवेश में एक आपका जो ऑरा है उसको खराब नहीं करता, उसमें विघ्न नहीं डालता है। तो दीपक त्राटक है तो वो दीपक से ही करें, वो कोई कैंडल या ऐसा त्राटक नहीं है, वो दीपक नाम आता है तो दीपक से ही उसका अभ्यास करें। तेल आप बादाम का प्रयोग करें, सरसों का प्रयोग करें, नारियल का प्रयोग करें, तिल का प्रयोग करें, कर सकते हैं, कोई उसमें हानि नहीं है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और निरंतर फिर धीरे धीरे अभ्यास करना है। अगर आपको अभ्यास करते करते थोड़ा भी असहज लगता है, थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ विचित्र अनुभव हो रहे हैं, कुछ ठीक अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा समय रोक सकते हैं, कुछ समय के अंतराल पे फिर से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके और प्रश्न हैं, वैसे तो आप कमेंट में करते हैं अगर प्रश्न, तो मैं कोशिश करता हूं जितना भी उत्तर दे सकें, लेकिन अगर विस्तृत मार्गदर्शन और व्यवस्थित तरीके से और अपने प्रश्नों के उत्तर भी आप चाहते हैं तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हठ योग के लिए अलग से एक कोर्स है, वहाँ पर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको और अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। बाकी आप निरंतर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो कोई हानि नहीं, कोई विघ्न नहीं, लेकिन इन सभी बिंदुओं को ठीक प्रकार से याद रखें, आगे बढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। हरि ओम।